प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि सेक थीटा का मान 13/12 दे रखा है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब होता है, देखिए सेक दे रखा है तो हमें साइन ए का मान निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, इन सबके मान निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा सेक थीटा का मान दे रखा है। सेक थीटा का मान दे रखा है हमारा 13/12। तो सबसे पहले उसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। इसको मान के चलते ए, ये बी और ये सी, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब साइन थीटा सेक थीटा का मान जो दे रखा है वो हमारा 13/12 दे रखा है और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर हमारा कर्ण दे रखा है AC, ये दे रखा है हमारा 13 और आधार ये दे रखा है हमारा 12। ये हमारा थीटा मान के चलते हैं। तो इस तरह से मान दे रखे हैं दोनों की। अब हमें तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, भुजा BC का। और मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस के प्रमेय का निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में AC का वर्ग बराबर क्या होता है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान दे रखा है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ये आ जाता है हमारा 25। तो BC स्क्वायर का मान 25, तो BC बराबर √25। इसका मतलब ये आ जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर BC का मान। तो BC ये आ जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता लग गई। सेक थीटा का मान हमें पता है। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान हम निकालेंगे। तो चलिए मान निकालते हैं। सबसे पहले हम मान निकालते हैं साइन थीटा का मान। चलिए साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का मान होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और यहाँ थीटा ये रहा, और लंब यहाँ पर कितना दे रखा है, लंब दे रखा है हमारा BC बटे कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है हमारा, कर्ण का मान है हमारा AC। तो इसका मतलब हो जाता है, ये मान हो जाता है हमारा 5/13। ये मान हो गया हमारा साइन थीटा का मान। साइन के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा AB और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा AC। तो AB का मान है हमारा 12 और AC का मान है हमारा 13। तो साइन थीटा का मान हो गया, कॉस थीटा का मान हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, और लंब दे रखा है हमारा BC और आधार दे रखा है हमारा AB। तो BC का मान दे रखा है हमारा 5 और AB का मान दे रखा है हमारा 12। तो 5/12 हमारा टेन A का मान आ जाता है। इसके बाद टेन के बाद आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है हमारा आधार बटे लंब, और आधार का मान दे रखा है हमारा AB, आधार होता है AB, और हमारा कर्ण आधार बटे लंब, लंब है हमारा यहाँ पर BC। तो AB का मान ये दे रखा है हमारा 12 और BC का मान दे रखा है हमारा 5। इस तरह से हमें सारे जो इतने भी फॉर्मूले लगाएंगे सब इस समकोण त्रिभुज को देखने के बाद ही हम इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया। अब बचता है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे लंब, और कर्ण है हमारा AC और लंब है हमारा BC। तो AC का मान है हमारा 13 और BC का मान है हमारा 5। इस तरीके से हम पांचों के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक का मान हमें दे रखा था, सेक थीटा का मान दे रखा था 13/12। इस तरह से हमने बाकी के मान इसके हम निकाल लेते हैं। ये प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाता है।